मेडिटेशन किसी आसन के ऊपर ध्यान देते हुए रिलैक्स कर लेना। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। Last 1 minute. Last 1 minute. Please be relaxed. Just relax. Last 30 seconds. Take a deep breath. Long deep breath. Hold it for a second. Release. Once again, take a long deep breath. Hold it for a सर second. मैं अभी ज्वाइन होया हूँ। सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो चल रही है थेरेपी मेडिटेशन। Hmm? मैं अभी ज्वाइन कर पाया हूँ, मेडिटेशन चल रहा है सर। बीच में ऐसे पूछना ठीक नहीं है। मेडिटेशन चल रहा है, आपको सुनना है क्या हो रहा है। Anyway, last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथ निकाल के अपनी आंखों के ऊपर रखिए। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो। धीरे धीरे अपनी दोनों हाथ आंखों से निकाल के अपनी उंगलियों को देखते ही धीरे धीरे आंखें खोल देना। जो ध्यान हमने किया है उसके लिए जोर से तालियां बजाएंगे। श्रीनिवास जी का वेलकम करते हैं हम। श्रीनिवास जी, ओवर टू यू। अपना चैप्टर शुरू कीजिए। ना, मेरे बारे में आप बताएंगे थोड़ा। वही अच्छा, बताओ, आप ही बता दीजिए सर अपना इंट्रोडक्शन। खुद करेंगे। जी जी। ये मास्टर श्रीनिवास जी को पहले से ही आप जानते हैं, पहले भी हमारे साथ ये हमारी क्लासें ले चुके हैं, ध्यान आप इन के साथ पहले भी कर चुके हैं। और ये एक रिटायर्ड सीनियर मैनेजर है पीएनबी से, और अभी भी एट प्रेजेंट भी ये उनमें यूनियन की गतिविधियों में कार्यरत है, और बहुत सारे पीएसएसएम से भी जुड़े हुए हैं, और इनकी जो ध्यान यात्रा है 2010 से शुरू हो रखी। और ये बहुत अच्छे ध्यानी, एक सेहत मास्टर भी है मास्टर। तो आइए सब मिलके इनका वेलकम करते हैं, और सब तालियों से इनका स्वागत करें। यस, ओवर टू यू श्रीनिवास जी। Thank you, my dear friends, my dear masters, and my dear guards. Thank you very much for giving me this opportunity. और खासकर महावतार फाउंडेशन को मेरे धन्यवाद। रंगस्वामी जी, शिवाजी और सुमित्रा जी, और जितने भी इसे इस ग्रुप को चलाने में मदद कर रहे उन सबको मेरा प्रणाम। पहले हम क्लास शुरू करने से पहले हम अपने गुरु परमपिता पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि नमन करेंगे, जो हमें इस रास्ता दिखाया। और अगर वो ना हो तो हमारा जीवन कुछ और रहता था। मतलब ये जो मटेरियल वर्ल्ड में हम बहुत डूबी हुई है, बहुत। तो अभी अ, इनकी जो रास्ता इन्होंने जो दिखाया था उस रास्ते में धीरे धीरे हम जा रहे हैं, और सब कुछ समझ में आ रहा है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, इससे बढ़कर एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड है। ओके, तो मेरा इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है कि मैं कैसे ध्यान में आया, अभी तो वो बताने की जरूरत नहीं है। आज का टॉपिक संभोग से समाधि तक।
क्या ये ठीक है कि हम संभोग के बारे में ऐसे ओपन डिस्कस करें? लोग क्या सोचते हैं? ये क्या पागलपन है? कितना पाप है इसे खुल्लम खुल्ला, सेक्स को खुल्लम खुल्ला डिस्कस करना? क्या ये ठीक है? हमारे धर्म जो हमने सिखाया था, जो हमने सीख लिया है अपने बुजुर्गों से, अपनी प्रीस्ट से, अपनी पुजारी से, अपनी मुल्ला से, जो भी है, हर रिलीजन यही सिखाता है कि सेक्स इज अ सिन, पाप है। तो फिर ऐसे पाप वाली चीज को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लोग क्या सोचेंगे? ये पिरामिड मास्टर्स जो है, ऐसे चीज भी ये लोग ओपनली डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू से माय डियर फ्रेंड्स? डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे? यस मास्टर, करेंगे। करेंगे। जी। ओके। और कौन से, मतलब कई तत्व की गहराइयों तक जाना। centuries together sex has been suppressed. अगर छोटे बच्चे जो है अपने अंग को पकड़ के उसमें थोड़ा मजा लेता है, तो हम तुरंत बोलते हैं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं करने का, यू नॉट सपोज टू डू इट, ये गलत है। उसी तब से लेकर हम उसकी दिमाग में सेक्स जो है वो गलत चीज है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करना नहीं है, उसको प्रकटित नहीं करना है, और वो कुछ अंधेरे में करने वाले एक्ट है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली is given understanding to me right from my childhood. I don't know how many of you also got the same thing. इतने लोग को शायद, आप सब लोग को शायद यही बताया दिया होगा कि इसके बारे में सोचना नहीं है, बात करना नहीं है, और खुलेपन में इसे प्रकटित नहीं करना है। ऐसे जितने भी रिलीजन्स है, इसको पाप माना गया है। मतलब वो ऐसे रूप दिया है कि इसको हम उसके बारे में सोचना नहीं। लेकिन सिचुएशन क्या है? मनुष्य ही मनुष्य ही 24 घंटे सेक्स के बारे में सोचता। कोई जानवर, कोई पेड़ पौधे या पशु कभी उस हालत में नहीं रहता है, लेकिन मनुष्य जो है हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? जितना हम सप्रेस करते हैं, जितना हम सप्रेस करते हैं, उतना ही ज्यादा प्रकटित होता। तो हमारे सोसाइटी में तब से ये सप्रेस हो गया है, और हर हर आदमी, अगर इसके बारे में किसी को कुछ डाउट आया है ना, आजकल तो वेस्टर्न सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन, सेक्स के बारे में बहुत बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में आज भी, अभी भी
अगर आपके बच्चे आपको सेक्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे तो आपका फर्स्ट रिएक्शन जो है, आप जानते हैं, उसे टालते हैं, सीधा जवाब नहीं देते, क्योंकि आपको क्या जवाब देना समझ में नहीं आता है। आप हैरान होते हैं कि अरे मेरे बच्चे, अरे तुम पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान करो, ये बाद में, और ये ऐसे बात नहीं करना है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम उसके बारे में जान जाओगे। अच्छा, ये धीरे धीरे बढ़ता है, तब भी पेरेंट्स जो है बच्चों को नहीं बताते, तो बच्चे को बहुत उत्सुक हो जाते हैं जब वो युवक बनने, एडोलसेंट स्टेज में बहुत उत्सुक बन जाते हैं। तो उनको कहाँ से मिलता है? अपनी फ्रेंड से। उनकी जानकारी भी बहुत कम है, लेकिन एक अंधे या चार अंधे मिलकर हाथी को डिस्क्राइब करते हैं, वैसे इसके बारे में। एंड एवरीथिंग लीड्स टू ए फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बारे में ही लोग बात करते हैं। और आजकल तो न जाने ये सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, पता नहीं कहाँ कहाँ, आप एक गूगल में अगर सेक्स टाइप किया तो यस यू विल गेट। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल उसे ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाने से then they will become perverted। इसलिए आजकल के जमाने में इतनी परवर्शंस हो गया है, इतनी परवर्शंस हो गया है। और उस परवर्शन से धीरे धीरे लोग एडिक्शन हो जाते हैं। कोई सेक्स को एडिक्ट हो जाते हैं, कोई नशेली चीज लेते हैं उसका एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये सब कुछ जो है हमारे सोसाइटी में सेक्स को सप्रेस करने से ही हो रहा है। तो आज की टॉपिक जो है, संभोग से समाधि तक। तो संभोग का मतलब समभोग, समभोग, दैट इज इक्वल एंजॉयमेंट। लेकिन हमारे यहाँ खासकर, ये तो लड़के तो कहीं भी जाते हैं, बात करते हैं, खुला ओपन बात करते हैं, कहीं कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन लड़कियों को क्या है, ना माँ उनको डायरेक्शन दे सकती है, उसके बारे में बता सकती है। तो समभोग कैसा हो सकता है जब उसको सेक्स के बारे में नहीं जानती है? तो हाउ? अच्छा, इसमें संभोग में दो शरीर का मिलन होता है, उसे शारीरिक संभोग कहते हैं। दो मन के मिलन होता है, उसे मन की संभोग कह सकते हैं। भोग मतलब इट इज ए वेरी हायर फॉर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब दो आत्मा की मिलन होता है, then
इट इज ए वंडरफुल थिंग। अक्सर हम 90% जो शारीरिक संभोग से तृप्त हो जाते हैं और उसी में वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं। और जब ये फिजिकल सेक्स अगर पॉसिबल नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल बीबी बीमार हो गया है, तो सेक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, संभोग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, तो व्हाट विल हैपन? कुछ दिन के बाद अगर वो कंडीशन अगर, देन अल्टरनेट वो देखता है, अल्टरनेट के लिए जाता है। तो उस रिलेशन में प्यार है कहाँ? लोग ये बोलते हैं कि भाई इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, तो लड़का और लड़की को शादी करा दो, अपने आप सीख जाएंगे और धीरे धीरे प्यार बढ़ जाएगा, धीरे धीरे प्यार बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद उस प्यार से वो गुजरते हैं सारी जिंदगी। लेकिन हमारे जो उस शादियों में 90% और अराउंड दैट फिगर, उसी को प्रेम मान के जाते, संभोग को ही प्रेम मान के जाते हैं। लेकिन प्रेम का जो अंतिम डीड, अंतिम चेष्टा जो है, वो संभोग होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? संभोग ऐसे हो रहा है जहाँ कोई प्रेम नहीं होता। हाँ, हो सकता है 10% तो लोग तो है, दे हैव बोथ लव एंड अफेक्शन एंड सेक्स आल्सो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 90% पीपल आर नॉट हैविंग द लव एंड अफेक्शन। ओशो जी ये कहते हैं कि प्यार कहाँ है? माँ बोलता है मैं प्यार करता हूँ, पापा बोलते हैं मैं बच्चों को प्यार करता हूँ, बच्चे बोलते हैं मैं मामा पापा को प्यार करता हूँ, और माँ बोलते हैं मैं अपनी पति से प्यार करता हूँ, पति ये भी ये बोलता है मैं पत्नी से प्यार करता हूँ। और जब हर लोग मतलब अ, हर एक आदमी दूसरों को प्यार कर रहे हैं, तो अब किसी से भी पूछिए, कोई भी इनकार नहीं करता है मैं अपने माता पिता को प्यार करता हूँ, भाई बहन को प्यार करता हूँ, अपने पति को प्यार करता हूँ, बच्चों को प्यार करता हूँ, और रिवर्स वो भी प्यार करते हैं। जब इतनी प्यार है दुनिया में, तो हम पाकिस्तानियों से नफरत क्यों करते हैं? हम पाकिस्तानी तक छोड़ो, पड़ोसन से नफरत करते हैं, उनसे जमेगा नहीं। जैसे हाय हाय बाय बाय बोलते हैं, लेकिन अंदर जो है थोड़ा जलते हैं, थोड़ा जलते हैं, बिकॉज ऑफ आवर ईगो। ईगो कुछ पाने से ईगो सेटिस्फाई होता है, कुछ पाने से ईगो सेटिस्फाई होता है, कुछ देने से लव सेटिस्फाई होता है। प्यार जो है देने से तृप्त हो जाता है, और ईगो जो है पाने से तृप्त हो जाता है। तो हम संभोग में दे रहे हैं या पा रहे हैं, दैट डिपेंड्स। इफ यू आर a true loving person and loving your husband or wife, whatever it is, आप प्यार अगर दे रहे तो उस संभोग जो है दो आत्माओं का मिलन होता। लेकिन अक्सर क्या है,
इसमें लेने वाले चीज से देने वाले चीज बहुत होता है, इसीलिए लव मैरिजेस बहुत फेल हो जाते हैं। जब वो व्हेन ए कपल इज इन लव, दुनिया बिल्कुल अलग से दिखाई देता है, सेक्स जो है वो बहुत अच्छा दिखता है। यानी कई सारे भावना, हैबिट्स, वो सब मिल जुला जैसा दिखता है। शादी होने के बाद, शादी होने के बाद लेना शुरू करते हैं। सॉरी, हाँ, लेना है, लेना शुरू करते हैं। वहां से फिर स्टैटिस्टिक्स, मुझे कितना मिला है, ये ऊपर आ जाते हैं। सबको म्यूट कर देना मैडम, सबको म्यूट कर देना प्लीज। डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो जब ये पहले वाले प्यार से शुरू हो गया, फिर आगे 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 जब प्यार में है, लेना शुरू कर दिया, शादी हो गया तो लेना शुरू कर दिया, तो लेने में प्रॉब्लम बहुत होता है। उसमें फिर मैथमेटिक्स आ जाता है कि मैं कितने ले पा रहा हूँ और ये मुझे कितने दे रहे हैं। तो उस स्टैटिस्टिक्स में अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देन इट इज लीडिंग टू डाइवोर्स। तो इसीलिए आजकल डाइवोर्स बहुत ज्यादा हो गया। फिजिकल रीजन बहुत बोलते हैं कि जमता नहीं है, उनकी इन से जमता नहीं है, या उनके माँ बाप पिताजी से जमता नहीं है, या दे आर ऑल ओल्ड फैशन, हमें टिकता नहीं है। तो अल्टीमेटली इट इज लीडिंग टू डिवोर्स। ऐसे डिवोर्स वाले बहुत, वेस्ट में तो बहुत, मतलब सर आप अनम्यूट हो जाओ। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओह सॉरी। हाँ, तो ये ये कहाँ तक पहुंच गया है कि इज ओके नाउ गुरदीप जी, साउंड आ रहा यस है क्या? यस यस यस। यस यस ओके। ओके ओके, सॉरी, आई डिड नॉट ऑब्जर्व। ओके, तो ये इतनी हद तक पहुंच गया है कि, इतनी हद तक पहुंच गया है कि डिवोर्स जो है, नो, ऑन एन एवरेज इंडिया में, अब आप देखें तो पहले बहुत कम थे हमारे जमाने में। नो, थर्ड जनरेशन आल्सो हैज कम, मेरे मेरे बाद। नाउ वी आर सीइंग 25 to 30%, और मिनिमम 20 to 25% डिवोर्स हम देख रहे हैं। मैं कई फैमिलीज में अपने देख रहा हूँ ना कहीं डिवोर्स तो हो रहा है। हाँ, इफ यू टेक वेस्टर्न कल्चर की जो बात हम करेंगे, वेस्टर्न कल्चर की बात हम करेंगे, उसमें ट्रायल एंड एरर, पिक एंड चूज मेथड कर रहे हैं। जैसे आपको एक शर्ट डिलीवरी करेंगे, आप पहन लो, अगर आपको पसंद नहीं है तो वापस करो। तो मेल फीमेल कमिंग टुगेदर,
कोई 1 महीने सहजीवन करते हैं, कोई 1 साल करते हैं, कोई 7-8 साल करते हैं। फिर उसके बाद वो देखते हैं हम टिक पाते नहीं हैं। अगर टिक गया तब शादी करते हैं। दिस इज द ट्रेंड इज गोइंग ऑन इन मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, पता नहीं वो हमारे यहाँ भी आ सकता है। बिकॉज द बेसिक इज दैट हम देने वाले नहीं हैं, हम लेने वाले हैं। अगर देने वाले हैं तो if you are going on giving both the male and female partners, अगर दोनों देने वाले हैं तो ये सब की ये अरेंजमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और हमारे खासकर जो मेडिटेटर्स के बच्चे हैं, हम भी शादी करा रहे बच्चों को। बच्चे जानते नहीं कि शादी क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे, शादी कर रहे। हम भी शादी करा रहे, करवा रहे। तो शादी करने से पहले बच्चों को ये आप सिखाना बहुत जरूरी है कि वो शादी क्यों कर रहे हैं। व्हाट इज द स्पिरिचुअलिटी इन द मैरिज। ये तो बड़ा इतना सरल नहीं है। फिर भी उनको दो आत्माओं की मिलन के बारे में उनको बताना है। देने वाले बात बताना है, लेने वाले बात नहीं बताना है। और लेने वाले के ऊपर उनकी अवेयरनेस जो है वो अवेयरनेस बढ़ाना है। तो लव इज लाइक ए फ्रैग्रेंस, लव इज लाइक ए फ्रैग्रेंस, फ्रैग्रेंस ऑफ ए रोज। अगर एक रोज की गार्डन है, एक तरह, अगर आप जा रहे उस रास्ते में और वो रोज की खुशबू अच्छा आता है, और रोज ये नहीं सोचता है कि ये धनवान है, अमीर है, किसी को मैं अपना फ्रैग्रेंस दे दूं। और ये कोई वहां बिकार बिकारन जा रहे वहां, भीख मांगने वाले, ये तो बिकारन है, इसको हम मुझे फ्रैग्रेंस देने का नहीं है, ऐसे नहीं है। तो love is compared with a fragrance of a rose, and like a raining cloud, बादल जो है कहीं भी बरसता है, वो ये नहीं देखता है कि मैं कहाँ बरस रहा हूँ। ये शहर या रेगिस्तान, गांव या समुंदर, कहाँ मैं बरस रहा हूँ ये कभी देखता भी नहीं। बादल के लिए हर जगह एक ही है, कोई अंतर नहीं है। तो दैट इज व्हाट लव। ऐसे लव की कैरेक्टर क्या है, वो देती है, ऑलवेज इन द गिविंग पोजिशन। लेकिन हमारे यहाँ जब दोनों शादी कर रहे हैं, हमारे बच्चे शादी कर रहे हैं, तो अगर उनको ये ठीक से समझ में आता है तो उनका आत्ममिलन होता है, दोनों का आत्ममिलन होता है। नहीं तो शारीरिक मिलन या ज्यादा से ज्यादा मानसिक मिलन तक हो जाता है। ये दोनों ही अगर रहे तो जब वो शारीरिक आनंद नहीं मिलता है, फिर उनकी फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस आता है। और जब उनकी मूड्स और पसंदीदा के बारे में डिफरेंस आ गया, तब भी प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन दो आत्मा जब मिलन होता है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा, ये आज की टॉपिक जो है, जब संभोग करते हैं, आखिर में
उसे सेटिस्फैक्शन को भाव प्राप्त बोलते हैं, orgasm in called in English. When you reach that orgasm, that state, whether male or female, you will enter into a state of thoughtlessness. एक ऐसे थॉटलेस स्टेज में आप जाएंगे. तो ये थॉटलेस स्टेज में आपको ऐसा लगता है कि कुछ समाधि स्थिति में आप गए हैं. समाधि स्थिति का मतलब है थॉटलेस स्टेज. ठीक है, अब तो हम ध्यान कर रहे हैं, हमें मालूम है कि समाधि स्थिति क्या है, थॉटलेस स्टेज क्या है. लेकिन जो ध्यान नहीं करते हैं, वो जब ये एक्ट ऑफ सेक्स में, संभोग में, वो लोग वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ पल तक, कुछ पल ही, a few seconds, maybe 1 or 2 minutes, a few minutes maybe. लेकिन हाँ, तो उस क्षण ऐसा लगता है कि आप अपने को खो गए. संभोग करते वक्त कुछ ऐसे क्षण आ जाता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है, बस एक आनंद ही आनंद. क्योंकि आप सारी सेंसेस जो है, फिजिकल सेंसेस जो है, उसी में जुड़ जाता है कुछ पल के लिए. तो ओशो जी ये कहते हैं कि जब आप ध्यान करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे तो आप समाधि स्थिति में पहुंच जाते हैं. ओके. एक्चुअली पत्री सर बोलते हैं कि ये जो संभोग से समाधि तक जो है, ये ओशो एक लिखा है, उनसे रचित हुई है ये. तो वो पत्री जी क्या कह रहे हैं कि बहुत लोग ओशो जी को एक सेक्स गुरु माना है, क्योंकि वो सप्रेशन के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं. एंड इट इज ए डिवाइन थिंग, ऐसे डिवाइन चीज को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द सेक्सुअल एक्ट you reach into a state of samadhi, then that means it's a divine thing and it is created by God. अगर ये पाप है तो भगवान महापापी है. तो पत्री जी क्या कहते हैं, ओशो जी को ये ऐसे टाइटल से वो किताब को भी और ओशो को भी गलत समझ रहे लोग. उनका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि संभोग अलग है, समाधि अलग है. हाँ, ओके. एंड इसका एक्सट्रापोलेशन क्या किया है इन्होंने, पत्री जी ने, अगर आप सही सलामत से हर दिन आप ध्यान करेंगे तो आपकी अवेयरनेस बढ़ जाता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाता है हर चीज के ऊपर, इंक्लूडिंग सेक्स, इंक्लूडिंग सेक्स. समाधि की स्थिति का मतलब है क्या, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ समाधि स्थिति? जहां पर आपको समाधान मिलता है, उसी को समाधि स्थिति बोलते हैं. अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आपकी मन कहीं और है, मैंने आपको अगर कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर नहीं दे सकते, बिकॉज योर अटेंशन इज नॉट हियर. जब आप गौर से सुन रहे हैं, दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड विथ मी, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने क्या क्या आपसे कह रहा हूं.
आप समझ सकते हैं, और अगर प्रश्न पूछे तो उत्तर भी दे सकते हैं। लेकिन जब आप कनेक्ट नहीं है तो यही होता है, जब आप ध्यान से कनेक्टेड है, ध्यान से कनेक्टेड है, थॉटलेस स्टेज में चले गए हैं, तब आपके अंदर से आपको आवाज सुनाई देता है। यानी जो प्रश्न आप उठाते हैं कि मुझसे ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या है, वो क्या है, हर चीज का समाधान जो है आपके अंदर है, और आप सुन सकते हैं जब आप समाधि स्थिति में जा सकते हैं। यानी समाधान पाने की स्थिति को समाधि स्थिति बोलते हैं। ओके, तो ये कंफ्यूज मत होना कि संभोग द्वारा समाधि स्थिति पाना है। मतलब जितना ज्यादा संभोग करेंगे उतना ज्यादा आप समाधि स्थिति में जाते हैं, ये वाला नहीं है। बल्कि अगर आप ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि स्थिति आप पाएंगे, तब ये सेक्स को भी अवेयरनेस से आप करते हैं। जैसे आप हर काम अवेयरनेस से करते हैं, हर चीज। पहले ऐसे जुबान से बात निकलता था, कोई भी आते हैं मेरे घर में, मैं किसी को मैं बात नहीं करने देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत पढ़े लिखे हूँ, एक बैंक मैनेजर हूँ, और बाकी लोग बुद्धू है। लेकिन अब क्या है, जो भी मेरे घर आता है मैं पहले उनका सुन लेता हूँ। जब तक जरूरत नहीं है तब तक मैं मुंह बंद करके बैठता हूँ। तो ये अवेयरनेस कहाँ से आ गया? मेरी समाधि स्थिति से आ गया। वैसे जुबान का ही नहीं, सोचना भी, हालांकि देखना ही, हमारा दृष्टि भी, हम उसे कभी अवेयरनेस में नहीं रहते हैं, लेकिन आप पहचान सकते हैं किसी की आंखें देखकर, ये क्या बोलना चाहता है, इसकी मूड क्या है। वही हमारे अंदर भी रहता है, हमें भी पहचानते हैं लोग। तो अपनी दृष्टि को भी के ऊपर भी अवेयरनेस मिल जाता है। जुबान पे आता है, दृष्टि पे आता है, अपने दिमाग पे भी आता है, सोच विचार में भी आता है। आप जो काम करते हैं कैसे करना है, ये भी आप अवेयरनेस आ जाता है। फिर उसके बाद अपनी प्यार के ऊपर अवेयरनेस आ जाता है कि मैं दे रहा हूं या ले रहा हूं। उसके बाद जब इतनी अवेयरनेस आपके पास आ जाता है, तो संभोग जो है केवल शरीर का, केवल मन का नहीं, दो आत्मा की मिलन होता है। यही उस किताब की एसेंस है, जो संभोग से समाधि तक। ओशो जी ने कई एग्जाम्पल्स दिया है कि प्यार एक बहता हुआ नदी है, प्यार एक बहता हुआ नदी है। वो जो भी उसके सामने आता है उसे पार करके ही अल्टीमेटली समुंदर से जाके मिलता है। कोई पहाड़ भी आ गया उसके सामने, पहाड़ को तोड़कर वो चले जाता है, पहाड़ को तोड़कर रास्ता खोज कर चले जाता है। वो किसी चौराहे पे किसी कांस्टेबल से नहीं पूछता है भैया समुंदर की रूट कैसे जाना है, ना कोई गूगल मैप देख के चलता है। वो जानता है परमात्मा। ऐसे हम भी, हमारे अंदर जो प्यार की भावना है, इसे हम रोकना नहीं चाहिए, इसे हम परमात्मा तक ले जाना है। यानी आपको ऑलवेज गिविंग स्टेज में रहना है, तब भी ये जाके परमात्मा तक पहुंच सकते हैं आप। बट अगर आप मुझे और चाहिए, मुझे ले
लेना है तो ईगो ऑलवेज ट्राइज दैट, देने वाले लेने वाले बात ज्यादा करता है ईगो। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स उन्होंने उस किताब में दिया है, और सप्रेशन के बारे में भी बड़े बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। वो टाइम नहीं मिलता है वो सब सारे एग्जाम्पल्स बताने में। आखिर एसेंस ये है कि अब हम लोग ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में हम समाधि स्थिति में जाते हैं, तो उस समाधि स्थिति जो है हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा करता है। उस अवेयरनेस से उस अवेयरनेस से आप संभोग करते हैं तो दो आत्माओं की मिलन होता है। ओके। और आप उस किताब को जरूर पढ़िए, ओशो जी का जो किताब जो है वो पढ़ लीजिए। तो हमें दैट इज इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, लेकिन वो ऐसे मीनिंग थ्रू सेक्स वी रीच द सुपर कॉन्शियसनेस, ऐसे मीनिंग कई लोग उसमें खोजते हैं, वो नहीं है। फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियस एंड यू विल रीच more of samadhi in the sambhog when you do meditation, when you do meditation। तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आई थिंक मैंने उसका एसेंस मैंने आपको बता दिया था, और आप जो है वो किताब पढ़ लीजिए, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस और संभोग से समाधि की ओर। ओके। आई थिंक यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज। हाँ हाँ पूछिए सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बात कीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। रमेश जी बोलिए। यस सर। सर बोलने का ये है, जैसे अभी अभी आपने क्वेश्चन पुटअप किया। हेलो। हाँ सर बोलिए सर। सर बोलने का ये है कि जैसे जो स्त्री और पुरुष होता है, जब इनका शादी हो जाता है हम्म। तो फिर ये लोग सेक्स करते हैं। इनका हम्म। जो सेक्स का टाइमिंग है 2 या 3 मिनट होता है। उनमें हम्म। जो मजा आता है, क्या वो मजा हम ध्यान के अंदर मेडिटेशन में बिना या किसी को टच किए हुए पा सकते हैं? See, it is a physical pleasure। हाँ, इट इज अ फिजिकल प्लेजर, आई नो इट। फिजिकल बट प्लेजर, फिजिकल प्लेजर से, और वो भी अगर सही तरीके से किया तो ही मिलेगा। ठीक है। दोनों को भाव प्राप्ति मिलने से ही होता है। होता है। लेकिन अगर अगर दोनों में ये तो नहीं होता है, हम्म, एंड मेनी टाइम्स इट हैपेंस विद द फीमेल, यस इवन दे डोंट नो व्हाट इज orgasm यस यस यस, आई गॉट इट सर। in the Indian context। हम्म। Yeah, then सर तो क्या हम इसको, मतलब ध्यान के थ्रू अगर अपनी कॉन्शियस को इतना इस लेवल तक लेके जाएं तो पा सकते हैं क्या? definitely that means see, instead of doing a mechanical sambhog, राइट सर। conscious से, हाँ। then you will reach super conscious state। सुपर कॉन्शियस। राइट सर। थैंक यू सर। हाँ। थैंक यू।
Yes. Any other questions, please? क्या शर्मा रहे क्या इस नमस्ते सब्जेक्ट सर। के? नमस्ते नमस्ते। नहीं सर, मैं ये क्वेश्चन नहीं करना चाह रही थी। एक्चुअली हाँ, मैंने विपाशना ज्वाइन किया हुआ था। हाँ, 1 महीना ही हुआ है मुझे। हाँ, एक्चुअली जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, मुझे धारा प्रवाह भी होता है, मैं ध्यान भी बहुत अच्छे से लगता है। बट कुछ चीजें मेरे को बॉडी में प्रॉब्लम दे रही हैं। हम्म, जैसे मुझे झटका लगता है, हम्म, या फिर मतलब बैक की तरफ, मेरा मतलब बैक की तरफ जाता है। जब मैं पोजीशन लेती हूँ तो पीछे की तरफ धक्का लगता है। हम्म, और पैर में एकदम से कभी कभी सुन्न हो जाता है। तो ऐसा हम्म। क्यों होता है? ये तो ध्यान में हो रहा है या विपासना में हो रहा है? मैं विपासना ही करती हूँ, तो ध्यान हम्म, जब लगाती हूँ तो उस पोजीशंस के कारण मुझे मतलब जो प्रत्येक अंग से जाने की जो प्रक्रिया से मैं गुजरती हूँ, तब मुझे पीछे की तरफ ऐसा लगता है धक्का लग रहा है। और एकदम से शरीर ऊपर नीचे उठ जाता है, ये वाली प्रक्रिया होती है। और पैरों में सुन्नपन आ जाता है, मतलब एकदम झुंझुनाहट सी होने लगती है। तो वो किस कारण से होती है? एक तो आप एनर्जी रिसीव कर रही है, जी। एनर्जी की वजह से हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत प्रोसेस कर रही हूँ जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, विपासना आप गुरु के पास जाके कर रहे हैं ना। हाँ, वही आपने सीख 10 दिन लिया ना, होकर आई हूँ। हाँ। गुरु के थ्रू ही आपने सीख लिया ना। हाँ हाँ जी। आपको सही सलामत से सिखाया भी होगा उन्होंने। बहुत अच्छे से सिखाया, इवन मेरे को बहुत फायदा भी है उससे। हाँ, देन इट इज ओनली एनर्जी प्रोसेस। आप एंजॉय कीजिए ना उसको। ओके। मतलब पीछे पुश होना या फिर मतलब झंझनाहट होना, इन चीजों से ऐसा कुछ नेगेटिव कुछ भी नहीं है? नहीं 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 नहीं, कुछ। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और शर्म, इस सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछने में शर्म आ रहा है क्या? यस, नो क्वेश्चंस। सर इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार संभोग में व्यक्ति आनंद कर उठाता है, हम्म, सेम अगर उसकी समाधि लगती है, हम्म, जो समाधि में द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है, उससे तो वो 100 गुना भी अधिक। 100 गुना, 100 गुना उसकी तो काउंटिंग भी नहीं की जा सकती है। हम्म, इतना आनंद आता है समाधि में। हम्म, हम्म, इसलिए उसको जो आनंद की उपमा दी गई है, हिंदी शब्द है मेरे, जो आनंद की उपमा दी गई है उससे शंभुक से दी गई। हम्म, हम्म। आपका क्वेश्चन क्या है? या तो समझ नहीं आया आपको सर? नहीं नहीं, और एक बार बताइए ना। नहीं, ये है, मेरा कहना केवल ये है कि जैसे जो आदमी सेक्सुअल कंडीशन में जो आनंद प्राप्त करता है, हम्म, उस आनंद की उपमा अगर वो समाधि में जाता है, उससे हम्म, कई उससे कई 100 गुना हम्म, वो आनंद प्राप्त करता है। वो उसको वो बार बार ये चाहता है कि हम इसमें और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, हम्म। जिससे ज्यादा, जिससे और एक एक जब समाधिस्थ हो जाता है उसको परमानंद बोलते हैं। Yes, master, this is good. This is all right. Right answer. गलत है सर क्या? हम्म, नहीं हम्म। मैम, सही, ये सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही। 101% ठीक आंसर है आपका। सर आपको समझ में आया सर मेरी भाषा? ओनली वो हम्म, आप आई एम ओनली हिंदी।
हम्म, आपने जो क्वेश्चन किया है वही आंसर है. दैट योर क्वेश्चन इज करेक्ट एंड आंसर इज आल्सो करेक्ट. सेम इज आंसर आल्सो. और कुछ? सर क्या सोच रहे हैं सर? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सोच रहा हूँ. ये जस्ट, अगर किसी और का कुछ सवाल हो तो. ये थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ये, यानी सेंसिटिव सब्जेक्ट. पार्डन सर, क्या बोले सर? ये तो बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है एक्चुअली. ये तो एक वर्कशॉप करते हैं, ऑलमोस्ट 5 to 6 hours का वर्कशॉप करते हैं लोग इसके बारे में, इस सब्जेक्ट के हम इसके बारे में खूब खूब जान सकते हैं. तो ये 1 hour क्लास में जो है, जितना एसेंस देना है उतना एसेंस दिया है. शायद आपको समझ में आ गया क्या? Yes. वो उंगली उठा रहे सर, उनका पूछ रहे क्या क्वेश्चन है? सर एक्चुअली मैं रमेश बोल रहा हूँ सर. हाँ बोलिए सर. सर ये हमारे इंडियन कल्चर के अंदर इस टॉपिक को इतना दबाया क्यों गया शुरू से? और हम्म. वेस्टर्न कंट्री में सब कुछ ओपन है. वहाँ 18 साल का लड़का जान जाता है इसको क्या करते हैं. हमारे यहाँ हम्म. पर इस चीज को इतना इतना सप्रेस क्यों किया गया? वाई सप्रेस? अगर सप्रेस ना किया तो हाँ. आप अपने पृष्ठ की बात नहीं मानते ना. बेटे, दे वांट टू गेन स्लेवरी ऑन यू, ऑन अस, वो है ना. जब आप मंदिर में जाते हैं तो पहले बाया पांव मत रखना, दाया पांव रख के अंदर आ जाना. ओके. तो ऐसे लेफ्ट से आना है, राइट से नहीं आना है. हाँ. तो दर्शन ऐसे करना है, ऐसे घूमना है, इस तरह से घूमना है, नहीं तो भगवान. तो ऐसे ये लोग बताते बताते, है ना, क्यों बताते ये सब, कहीं कहाँ लिखा है. तो अगर आप नहीं डरेंगे, पाप जब पाप है, जब इसको पाप मानते हैं और आपके अंदर ऐसे उत्सुक पैदा करते हैं लोग, उसे दब दबा के, आप उसे सेक्स के बारे में बात करेंगे या कुछ काम करेंगे, देन आप पापी बन जाते हैं. तो जब तक आप पापी नहीं बन जाते हैं, इन लोग को कोई काम ही नहीं रहता है ना. पापी लोग को उद्धार करने के लिए है प्रीस्ट, मुल्ला, जो भी है. वही तो बताया ना, सर एडम एंड ईव ईव को, वो फलाना फल को मत खाना. हाँ, एडम ईल को बताया था. हाँ. उन्होंने खा लिया. क्योंकि उसको बताया कि नहीं खाने के लिए, तो उसकी हम्म, अंदर उत्सुक पैदा हो गया कि तो खाने से क्या होता है. क्या होता है? हाँ. तो सर ये आपके राय में क्या इसको ये ग्रेजुएशन के अंदर एक टॉपिक होना चाहिए हमारे इंडियन कल्चर के अंदर, इंडियन स्कूल्स के अंदर, इसके के अंदर एक ऐसा वो सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि पब्लिक उसको ज्यादा से ज्यादा जान पाए और इस तरह की जो हरकतें होती है रेप वगैरह ये ना हो. यस. यस, दैट इज जस्ट ओनली नॉट अबाउट द फिजिकल ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं. हम्म. मैंने देखा था एक सेक्स एजुकेशन का एक क्लिपिंग मैंने देखा था. दे आर ओनली टेलिंग अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स and the sensory parts of the sexual organs,
and where to, how to take the uh, uh, partner into orgasm, all that. All that. See, that is a bogus thing. Mm. See, there is a proverb. The satisfaction lies between not your two thighs, between your two ears. 2 years. है ना? Right, sir. That means sex is a the satisfaction is your Mind, man. man. Then what is the uh, benefit of explaining them about the body parts? So it should be physical, mental, and spiritual. Spiritual. Yes. If these three things are there, yes, definitely there should be a graduation में ये एक रखना जरूरी है. रखना जरूरी है क्योंकि और हम अपने पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस एकेडमी है बेंगलोर में, वो कुछ सिलेबस वगैरह बना दिया है. नहीं, इसके बारे में नहीं, नॉर्मली स्टूडेंट्स को कुछ सिलेबस बना के वो लोग टीच कर रहे हैं. वी आर आल्सो वर्किंग विद देम. शायद अभी आपने ये बोला था, ये भी मेरे मन में आया है कि ऐसे एक सब्जेक्ट बना के देने के लिए सोच रहे. मे बी इन फ्यूचर इट मे कम, बट अनलेस it has the element of body, mind, and soul. Body, mind, soul. Right, sir. It will not have any effect. Thank you, sir. Yeah. Lot of thanks. Okay. तो आज का यहीं पे वाणी को विराम दिया जाए, आज के दहन सत्र को. हाँ, कुछ यस. यस श्रीनिवास जी. ओके, विल टेक. यस, ओके ओके. तो मास्टर सभी को मेरा धन्यवाद साथ बने रहने के लिए. तो आज के लिए आपकी ध्यान यात्रा को यहीं पे विराम दिया जाता है. तो कल 7 बजे तक फिर हम आपसे उम्मीद करेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर.